आज हम एक ऐसे नाटक की दुनिया में उतरने वाले हैं जहां शब्द गोलियों से ज्यादा घातक साबित होते हैं और एक अच्छी कहानी किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए समझते हैं डगलस जेम्स की इस रचना अगर मैं तुम होता को। ये बुद्धि, धोखे और मुश्किल हालात में खुद पर काबू रखने की एक बड़ी ही रोमांचक दास्तां है। जरा सोचिए, कोई अपने घर में आराम से है और अचानक एक अजनबी हाथ में बंदूक लिए अंदर आ जाता है। लेकिन उसे पैसे या गहने नहीं चाहिए, नहीं, उसे तो उस इंसान की पहचान चाहिए, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी। यही वो खतरनाक सवाल है जो इस नाटक के तनाव की नींव रखता है। तो कहानी का पहला मंजर एक शांत सी जगह पर खुलता है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा है जो बस आने ही वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है। एसेक्स में एक अलग थलग सा कॉटेज। अंदर जेरार्ड है जिसकी आवाज में एक तहजीब है और वो बड़े आराम से अपना बैग पैक कर रहा है। तभी अचानक ये खामोशी टूटती है। परछाइयों से एक घुसपैठिया निकलता है जिसके कपड़े थोड़े भड़कीले हैं और हाथ में एक रिवॉल्वर है। बस एक ही पल में वो सुकून का माहौल एक जानलेवा तनाव में बदल जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जेरार्ड की प्रतिक्रिया। ज्यादातर लोग तो डर से कांप जाते, लेकिन जेरार्ड वो घुसपैठिए का स्वागत ऐसे करता है मानो कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। ये उसका असाधारण रूप से शांत रहना ही हमें पहली बार सोचने पर मजबूर कर देता है। जेरार्ड का ये बेफिक्र अंदाज घुसपैठिए को बिल्कुल रास नहीं आता और यहीं पर वो अपने आने का असली और सच को तो काफी खौफनाक मकसद जाहिर करता है। मतलब एकदम सीधी बात, कोई घुमाओ फिराओ नहीं। घुसपैठिया साफ साफ कहता है कि वो जेरार्ड को मारने आया है और इसी एक पल में ये जो दिमागी खेल चल रहा था वो जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाता है। पर सवाल ये है, क्यों? आखिर इस खतरनाक कदम के पीछे उसका इरादा क्या है? देखिए, घुसपैठिए का प्लान बहुत ही सरल है लेकिन उतना ही डरावना भी। पहला कदम, जेरार्ड के बारे में सब कुछ जानना, उसके रहने सहने का, बात करने का तरीका समझना। दूसरा कदम, उसे रास्ते से हटा देना। और आखिरी कदम, जेरार्ड की पहचान ओढ़कर एक नई आजाद जिंदगी की शुरुआत करना। और ये सब क्यों? वजह यह है कि घुसपैठिया कानून से भागा हुआ एक कातिल है। जेरार्ड की पहचान चुराना उसके लिए हमेशा के लिए गायब हो जाने का एक सुनहरा मौका है। और देखिए, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब शुरू होता है दिमाग का असली खेल। एक तरफ है बंदूक की नोक पर खड़ा जेरार्ड और दूसरी तरफ एक बेताब मुजरिम जिसे हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए। इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। घुसपैठिया अपनी ताकत पर निर्भर है, अपनी बंदूक और गुस्से पर। वहीं दूसरी तरफ जेरार्ड का हथियार है उसकी तेज बुद्धि और उसका शांत स्वभाव। वो घुसपैठिए को बातों में उलझाकर बस थोड़ा वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब जेरार्ड का ये आत्मविश्वास घुसपैठिए को जाहिर है चुभ रहा है। वो उसे धमकाता है, ये जताने की कोशिश करता है कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। वो जोर जबरदस्ती से जेरार्ड के दिमागी किले को तोड़ना चाहता है। लेकिन जेरार्ड का जवाब देखिए, वो डरता नहीं है बल्कि एक दार्शनिक की तरह बात करता है, ये इशारा करते हुए कि वो दर्द से बचना अच्छे से जानता है। ये सिर्फ एक चालाक जवाब नहीं है, ये एक छिपी हुई चेतावनी भी है। जैसे ही घुसपैठिए का सब्र जवाब देने लगता है, जेरार्ड अपना तुरुप का इक्का फेंकता है। वो कहानी का रुख एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो पल है जब खतरा अपनी चरम सीमा पर है। घुसपैठिए का सब्र अब टूट रहा है और उसकी उंगली ट्रिगर के बहुत करीब है। जेरार्ड जानता है कि अगर उसे कुछ करना है तो बस यही वो पल है। और फिर जेरार्ड एक साधारण से वाक्य से पूरी बाजी पलट देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इनके पीछे का जो आत्मविश्वास है वो घुसपैठिए को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर देता है। और ये है असली मास्टर स्ट्रोक। जेरार्ड ने घुसपैठिए के पूरे प्लान की जड़ पर ही हमला कर दिया है। वो एक तरह से कह रहा है, तुम मेरी पहचान तो चुरा लोगे, पर क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन बनने जा रहे हो? क्या हो अगर जेरार्ड खुद ही एक मुजरिम निकले? अब जेरार्ड अपनी कहानी को पक्का करने के लिए सबूत पेश करता है। वो बताता है कि वो भी एक अपराधी है जो भागा भागा फिर रहा है। इसी वजह से वो दुनिया से कटकर रहता है और उसका बैग हमेशा भागने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तक कि वो बैग खोलकर भेष बदलने का सामान भी दिखा देता है। कहानी इतनी ठोस लगती है कि घुसपैठिया सोच में पड़ जाता है।
तो शक का बीज तो बो दिया गया है। अब वक्त है इसी शक को हथियार बनाकर अपना जाल बिछाने का और खेल के आखिरी दौर की तैयारी करने का। और यहाँ जेरार्ड की टाइमिंग देखिए, कमाल की है। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बजती है और जेरार्ड इसे पुलिस के आने का इशारा बताता है। वो एक दरवाजे को गैराज का गुप्त रास्ता बताकर घुसपैठिए को झांकने के लिए कहता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है जेरार्ड उसे अंदर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वो कोई रास्ता नहीं बल्कि एक अलमारी थी, और बस खेल खत्म। घुसपैठिया जाल में फंस चुका है। अब नाटक अपने अंजाम पर पहुंचता है और पर्दा उठता है जेरार्ड की असली पहचान से। जेरार्ड फोन उठाता है, लेकिन वो पुलिस से नहीं बल्कि अपने किसी साथी से बात कर रहा है। और जरा उसके शब्द सुनिए, रिहर्सल, प्रॉप्स, अगला नाटक। यही वो आखिरी संवाद है जो हमें बताता है कि जेरार्ड असल में कौन है। जेरार्ड एक नाटककार है, एक कहानीकार, एक कलाकार। उसकी पूरी जिंदगी किरदारों और कहानियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसने बंदूक का सामना करने के लिए गोली का नहीं बल्कि एक बेहतरीन कहानी का इस्तेमाल किया। असल में उसकी कला ने ही उसकी जान बचाई। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब पार्श्विक बल का सामना हो तो दिमागी संतुलन और एक अच्छी कहानी सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। जेरार्ड ने ये साबित कर दिया कि सही समय पर कहे गए सही शब्द किसी भी बंदूक से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो हम इसी सवाल के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं कि आखिर कब एक अच्छी चालाक कहानी एक भरी हुई बंदूक पर भारी पड़ जाती है।